प्रभु श्री राम के जन्म प्रसंग की ओर। 6 ऋतुएं बीतने के बाद चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन महारानी कौशल्या ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि ने दिव्य बालक का वर्णन करते हुए लिखा कि विष्णु स्वरूप बालक का चेहरा सूरज के समान तेज से भरा हुआ था। आंखों में उगते सूर्य की लालिमा समान दिव्यता, लाल होंठ, बलवान काया यानी शरीर और धीर गंभीर भाव वाला था। उस बालक को देखते ही वहां उपस्थित हर कोई चकित रह गया। ऐसा दिव्य स्वरूप वाला बालक आज तक किसी ने नहीं देखा था। जो भी उस बालक को देखता, उसकी नजरें उस बालक से हटती नहीं थीं। इसी प्रकार रानी कैकेयी ने एक व रानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। 4 पुत्रों को पाकर राजा दशरथ समेत पूरी अयोध्या नगरी हर्षोल्लास से भर गई। पूरी अयोध्या नगरी में उत्सव जैसा माहौल हो गया। सभी महिलाएं मंगल गीत गाने लगी। सभी ओर ढोल नगाड़ों की गूंज व शंख की आवाज सुनाई देने लगी। अयोध्या नगरी का हर घर फूलों से सज गया। स्वर्ग लोक में भी अप्सराएं नृत्य करने लगीं और देवताओं ने भी देवलोक से फूलों की बरसात कर वीर बालकों का स्वागत किया। इन बालकों के जन्म के 11वें दिन नामकरण संस्कार हुआ। महर्षि वशिष्ठ ने 4 बालकों का नामकरण किया। महारानी कौशल्या के पुत्र व सबसे बड़े बालक का नाम रखा गया राम। दूसरी रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत व सबसे छोटी रानी सुमित्रा के दोनों पुत्रों का नाम लक्ष्मण व शत्रुघ्न रखा गया। चारों बालक जन्म से ही तेजस्वी थे। धीरे धीरे बड़े होने पर गुरु वशिष्ठ ने ही उन्हें शस्त्र और शास्त्र मतलब धर्म और हथियार चलाने की शिक्षा दी। चारों भाइयों में प्रभु श्री राम अधिक तेजस्वी व सबके प्रिय थे। प्रभु श्री राम का बलशाली भुजाओं वाला शरीर और सूर्य के समान तेज से भरा शांत सुंदर चेहरा देखकर हर कोई दंग रह जाता था। छोटे भाई लक्ष्मण को भी राम से सबसे ज्यादा लगाव था। वो हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते थे। राम भी लक्ष्मण से अधिक स्नेह रखते थे। लक्ष्मण के बिना राम खाना भी नहीं खाते थे। इसी प्रकार सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न के प्रिय थे भरत। हालांकि चारों भाई साथ में मिलजुल कर रहते थे। बड़े होने पर चारों भाइयों को शिक्षा के लिए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में भेजा गया। वहां चारों भाइयों ने गुरु व ऋषियों से वेद, पुराण व धनुष विद्या की शिक्षा ली। चारों भाई वेदों व धनुष विद्या का अभ्यास करते व माता पिता, गुरु एवं सभी बड़ों का आदर और सम्मान करते थे। राजकुमारों ने थोड़े ही समय में वेद, पुराण, शस्त्र और राजनीति में योग्यता प्राप्त कर ली। धनुर्विद्या में भी वे कुशल हो गए। राजा दशरथ व तीनों रानियां अपने गुणी पुत्रों को देख खुशी से फूले नहीं समाते थे। महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा का प्रसंग। अब चारों भाई सभी विद्याओं में निपुण थे। उनमें राम सर्वोपरि थे। बलवान होने के साथ ही उनमें शील मतलब नैतिक आचरण और व्यवहार तथा विनम्रता आदि गुण भी स्पष्ट परिलक्षित होते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और चारों राजकुमार विवाह के योग्य हो गए। राजा दशरथ को उनके विवाह की चिंता होने लगी। राजा दशरथ एक दिन इस विषय में अपने मंत्रियों और पुरोहितों से बातचीत कर ही रहे थे कि द्वारपाल ने समाचार दिया, महाराज, महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। सुनते ही राजा दशरथ सिंहासन छोड़कर उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े। राजा ने मुनि विश्वामित्र को सादर प्रणाम किया, उन्हें उचित स्थान पर बैठाया और सेवा सत्कार से संतुष्ट किया। इसके बाद राजा दशरथ हाथ जोड़कर बोले, भगवन, आपके पधारने से हमारी नगरी धन्य हुई। आप आज्ञा करें, मैं क्या सेवा करूं? विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, राजन,
एक विशेष कार्य से ही मैं आपके पास आया हूं। कुछ राक्षस मेरे यज्ञ व पूजा अनुष्ठान में विघ्न डाल रहे हैं। ये दोनों राक्षस लंकापति रावण की सेना से हैं। इनका नाम मारीच और सुबाहु है। ये दोनों मुझे यज्ञ व पूजा अनुष्ठान नहीं करने देते। कभी यज्ञ कुंड में जानवरों का मांस डाल देते हैं और कभी यज्ञ की अग्नि को पानी से बुझा देते हैं। मैं अपने यज्ञ व पूजा अनुष्ठान की रक्षा के लिए आपके वीर पुत्र राम को मांगने आया हूं। आप राम को मेरे साथ भेज दीजिए। इतना सुनते ही राजा दशरथ के प्राण सूख गए। वे गिड़गिड़ाकर विश्वामित्र से बोले, हे ऋषिराज, यह आपने कैसी बात कह दी? रावण के सामने तो देवता, दानव, गंधर्व कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। उससे बैर मोल लेना हंसी खेल का काम नहीं है। मेरा राम तो अभी बालक ही है। मैं स्वयं अपनी सेना लेकर आपके साथ चलता हूं और आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा, लेकिन मेरे प्राण प्रिय राम पर कृपा कीजिए। बुढ़ापे में पुत्र वियोग से मुझे दुखी न कीजिए। इतना कहकर राजा दशरथ विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़े। लेकिन महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ की इस बात से अत्यधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने गुस्से में राजा दशरथ से कहा, राजन, आपका आचरण तो रघुवंशियों जैसा नहीं है। रघुकुल में वचन देकर उसे तोड़ा नहीं जाता है। मैं यहां से जा रहा हूं। ये सुनकर सभा में उपस्थित हर कोई डर गया। महर्षि विश्वामित्र का इस तरह से क्रोधित होकर जाना अच्छा संकेत नहीं था। लेकिन तभी राजगुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया कि महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं और अनेक गुप्त विद्याओं को जानते हैं। वे कुछ सोच समझ कर ही आपके पास आए हैं। राम को जाने दें, कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। तब राजगुरु के समझाने पर राजा दशरथ ने राम को विश्वामित्र के हाथों सौंप दिया। लक्ष्मण भी बड़े भाई के साथ चल दिए। विश्वामित्र के पीछे पीछे धनुष बाण लिए दोनों भाई सरयू नदी के किनारे किनारे जा रहे थे। जब वे 3 कोस दूर निकल गए, तब विश्वामित्र ने कहा, तुम दोनों भाई नदी के पानी से आचमन कर, अर्थात मुख शुद्धि कर मेरे पास आओ। मैं तुम्हें बला अतिबला नाम की गुप्त विद्याएं सिखाना चाहता हूं। इन विद्याओं के ज्ञान से तुम्हारा आत्मबल बढ़ जाएगा और राक्षसी ताकतों से लड़ने की कला भी सीखोगे। दोनों भाइयों ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया और बला अतिबला नाम की विद्या को सीखने लगे। बला अतिबला मंत्र की शक्तियों से मनुष्य को भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी और अधिक काम करने के बाद भी थकावट नहीं लगती है। उसे किसी भी प्रकार का ज्वर अर्थात बुखार नहीं होता है। सोते समय राक्षस उन पर हमला नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मुनि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को इस मंत्र की विद्या दी, ताकि इस मंत्र की शक्ति से राम लक्ष्मण दोनों उन मायावी राक्षसों से लड़ने में सक्षम हो सकें। विद्याओं के ग्रहण करते ही, यानी पूरी तरह लर्न करते ही, उनमें एक नई ऊर्जा आ गई। उस दिन वे तीनों सरयू नदी के किनारे ही रुक गए। ताटका अर्थात ताड़का राक्षसी के वध का प्रसंग।